गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करुणा फ्रॉम डिप्स कपूरथला। सो बेटा आज हम अशोका के टाइम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्यन आर्मी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से मौर्यन एम्पायर का जो था उसका पतन हुआ। ठीक है। सो मैनी मोनोलिथिक पिलर्स वर इरेक्टेड बाय अशोका विच हैड इंस्क्रिप्शंस ऑन दैम। द फेमस पिलर एट सारनाथ हैज़ 4 lions सिटिंग बैक टू बैक एंड फेसिंग द 4 directions carved on the top of this pillar. Below each line is a wheel. The lion capital is now the national emblem of India. The stupas were built to hold the relics of the Buddha. King Ashoka built viharas used as monasteries where Buddhist monks used to stay. तो अशोका के टाइम में कितने सारे मोनोलिथिक पिलर्स इस टाइप के, दीज आर दी मोनोलिथिक पिलर्स, ये वाले पिलर्स बनवाए गए जिसके ऊपर विच हैज़ इंस्क्रिप्शंस, जिसके ऊपर चीज़ें खुदवाई गई थी। ठीक है। दो फेमस पिलर है सारनाथ का जिसमें उसमें 4 लॉयंस हैं, चारों डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं एंड डायरेक्शन कार्व्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर, और इसके टॉप के ऊपर कार्विंग की गई है। हर एक लॉयन के नीचे एक व्हील है। यहीं से हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ये इसी के कारण ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ आवर नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है। उस टाइम में स्तूपास बनवाए गए जो उस टाइम में बुद्धा की टीचिंग्स को उसकी टीचिंग्स को जो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था, जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में इन स्तूपास के ऊपर खुदवाया गया। ठीक है। अशोका ने कितनी सारी मोनेस्ट्रीज़ भी बनाई जहाँ पर मोंक्स आकर स्टे करते थे स्टडी के लिए। Now the Mauryan army. The Mauryan army included infantry, cavalry, elephants, chariots. The Senapati was the head of the army. The army had equipped with bows, arrows, swords, shields. The army had 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, 900 war elements and 800 chariots. तो मौर्यन आर्मी में क्या क्या था? घुड़सवार भी थे, ठीक है, एलिफेंट्स भी थे, फिर उसमें जब पैदल चलने वाले सैनिक भी थे। ठीक है। उसके बाद उनकी आर्मी जो थी बोज, एरोज, स्वॉर्ड्स, शील्ड से काफ़ी ज़्यादा लदी हुई थी, मतलब उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे। ठीक है। द आर्मी वॉज वेल ट्रेंड थी, तो रेगुलर बेसिस पे उनको पे किया जाता था। मॉर्यन हैड अ गुड एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। तो उस टाइम में स्पाई सिस्टम दैट इज़ जासूसी सिस्टम जो था बड़ा एफिशिएंट था। द किंग यूज द स्पाइस टू गैदर पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। तो किंग था टाइम टू टाइम अपने स्पाइस जो थे लोकल कॉमन पीपल के बीच में भेजते थे ताकि उनकी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे उनकी राय उसको पता लग सके। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन होना शुरू हो गया, टूटना, डिसइंटीग्रेट, टूटना शुरू हो गया। अशोका वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वास्ट एम्पायर। रेवेन्यू कलेक्शन डिक्लाइन। अशोका को जो था वीक रूलर्स ने हरा दिया था, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हो गई थी। द गवर्नर्स ऑफ द डिस्टेंट प्रोविंसेस डिक्लेयर्ड। तो जो गवर्नर्स थे अलग अलग प्रोविंस के, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ऑफिसर्स बिकेम करप्ट। द रोड्स वर निग्लेक्टेड। रोड सिस्टम था जो उस टाइम में अशोका के टाइम में बड़ा फेमस था, बड़ा ध्यान रखा जाता था कंस्ट्रक्शन पे। फिर उसके आफ्टर डेथ इन चीज़ों के को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ट्रेड एंड कम्युनिकेशन दोनों कोई भी दो राज्यों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर, तो अशोक हु वाज किल्ड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी पुष्यमित्रा शुंगा। तो पुष्यमित्रा शुंगा जो थे कमांडर इन चीफ थे अशोका की आर्मी ने, उन्होंने बृहद्रथ जो लास्ट रूलर था उसको मार दिया था। विद दिस द मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। नाउ तक्षशिला वॉज द सीट ऑफ द ब्राह्मिकल लर्निंग। जो तक्षशिला जो है वो ब्राह्मणिकल लर्निंग के लिए फेमस है, जहाँ पर तक्षशिला में जो ब्रह्मिकल पूजा पाठ से रिलेटेड, जो हमारे धर्म शास्त्र से रिलेटेड लर्निंग करवाई जाती थी। देयर वाज अ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इट वाज अ वेरी बिग सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड बुद्धिस्ट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का, जहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्टडी करवाए जाते थे। एंड ये वाली जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला की, बुद्धिस्ट स्टूडेंट जो थे इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड से।
ट्रेड बिटवीन तक्षशिला एंड साउथ इंडिया फ्लरिश्ड प्रीशियस स्टोन, तो थोड़े टाइम बाद ही ट्रेड जो था तक्षशिला एंड साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, काफ़ी ज़्यादा फैला। प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, गोल्ड, डायमंड्स वर ट्रेडेड, ब्लैंकेट्स वर द important item for trade. Rome, Egypt, China and Sri Lanka also had trade relations with India. Okay beta, thank you, have a nice day.